प्रॉब्लम्स कुछ किए थे? सम प्रॉब्लम्स? नो सर। ओके, VRMS का डेरिवेशन तक हो गया था। ओके, वेरी गुड। तो हमने VRMS का डेरिवेशन तक कराया था। ठीक है, तो जैसे हमें क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ $16 ग्राम O2 at 27 degree centigrade. What will be the kinetic energy of 32 gram of SO2 at same temperature? कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? पहले मोल्स निकालने के बाद फॉर्मूला में पुट करेंगे। कितना आंसर आएगा? क्या आंसर आया? $187.65। सबका यही है। 18.47 भी आया। डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहा है? देखो मोल्स सर इसमें आर एसआई यूनिट में लेना होता है ना? हाँ, वेरी गुड। R in SI यूनिट, वेरी गुड।
सर टेम्परेचर तो केल्विन में रहेगा। यस यस। मोल्स कितने हैं बताओ, मोल्स? 1 नहीं यार, 1/2 है। 1/2। वो है ना इसी के। हाँ सर। है ना? यस सर। आर की वैल्यू ये है और टी की वैल्यू क्या है? 300। कितनी है? 300। हाँ, अब वैल्यू पुट करो। एन कितना है? हाफ। आर कितना है? 8.300। तो यहाँ से सॉल्व करो 8.21 होती है ना वैल्यू? बेटे। वो लीटर एटीएम में होती है होती ना, वो लीटर एटीएम में होती अच्छा, है ना? लेकिन ये वाली वैल्यू किस में दी है बताओ? ये वाली वैल्यू हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी के लिए हम आर की वैल्यू किस में रखते हैं? प्रॉपर यूनिट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ से सॉल्व करो, ये 150 आएगा और फिर ये 75 आएगा। उसके बाद कैलकुलेट करने पे कितना आया? 187। 1870.65। वेरी गुड। जूल्स। किलो जूल्स में कितना होगा? 1.87। इंटू 10⁻³ जूल होगा। जूल्स, इसको लिख देंगे 1.87 किलो जूल। समझ में आया? इसको नोट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वन, यस सर सेकंड। वो फॉर्मूला था ना, PV is equal to 1/3 mu RMS square, हाँ वो हाँ कब हाँ, यूज करते हैं? वो तो फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब प्रेशर वॉल्यूम दिया है और हमें VRMS वगैरह पूछे, ठीक है, उस समय यूज करते हैं। तो वहां पे तो 3 RT/M आया था, याद है ये वाला? यस सर। तो PV इक्वल टू NRT को सॉल्व करा था, तो क्या आया था? रो इक्वल टू PM/RT। ये भी याद होगा। हाँ, यहाँ से RT/M कितना आएगा? P/रो। ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, इससे सॉल्व करेंगे। वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, उसको डिराइव करके डिफरेंट डिफरेंट चीज आती है, वो यूज करते हैं, ठीक है? दूसरा आंसर बताओ कितना आएगा? सेकंड आंसर उसका मोल्स। हाँ, डबल आएगा। डबल नहीं आएगा, सेम आएगा। मोल सेम है, सेम आया सर। सेम मोल्स है ना, तो उसकी एनर्जी भी कितनी आएगी? 1.87 किलो जूल। गॉट इट? यस सर। तो देखो थोड़ा सा
अच्छा, तो हम याद करते हैं URMS कितना आया था, 3 RT/m। U एवरेज कितना आया था, √8 by pi RT/m। और U मोस्ट प्रोबेबल कितना आया था, √2 RT/m। सबको याद है ये Yes, फॉर्मूलाज? अच्छा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई थी, URMS। फिर कौन सी आई थी, U एवरेज। कौन सी आई थी, U मोस्ट प्रोबेबल। ये तीनों। अब हम लोग लिखते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो हमारे पास ग्राफ कैसे बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसके ऊपर आ जाते हैं। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस वेलोसिटीज। अलग अलग गैस वेलोसिटीज जो फ्रैक्शन ऑफ गैस होंगे उनकी स्पीड क्या होंगी at a given temperature, at a given temperature the speeds of all the gas molecules is not equal, but the speed of a given fraction of gas molecules is same at a given temperature। फ्रैक्शन की स्पीड क्या होती है, सेम होती है, सबकी सेम नहीं होती है। मतलब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 100 मॉलिक्यूल्स, अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो सबकी स्पीड एक जैसी नहीं होगी। लेकिन ऐसा होगा कि जो 20 की स्पीड है वो मान लो 400 मीटर पर सेकेंड है, जो हमारे पास 20 और है इसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है, हमारे पास जो 40 है इनकी स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड है, और हमारे पास जो 20 है इनकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड। ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन होंगे। ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, ये तीसरा फ्रैक्शन, चौथा। 100 की स्पीड एक जैसी नहीं है, सबकी स्पीड्स क्या है, फ्रैक्शन में बटी हुई है। 20% की स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड है, 20 की 400 मीटर पर सेकेंड है। इस तरीके से स्पीड्स अलग अलग है। और हमको पता है VRMS URMS ये सारी हमको वेलोसिटी पता है। सो अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को इसके साथ प्लॉट करें, इफ वी प्लॉट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with speed of the gas molecules at a given temperature, अगर हम एक गिवन टेम्परेचर पे इसको प्लॉट करें तो जो प्लॉट आता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। तो हम लोग उसको प्लॉट करने जा रहे हैं। हम इधर क्या लेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर क्या लेंगे, स्पीड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, पूरे ग्राफ को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसको बोलेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे भी हैं जिनकी स्पीड ऑलमोस्ट क्या है, जीरो। ऑलमोस्ट बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पीड बढ़ाने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, ये ग्राफ धीरे धीरे ऐसे डिक्रीज कर जाता है। इस तरीके से ये आगे इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेगा।
मतलब इस ग्राफ को देखने से क्या पता चलता है, जो स्पीड u है ना, ये मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन के हिसाब से अलग अलग है। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनकी जो स्पीड होगी उसको क्या बोलते हैं बताओ? व्हाट यू कॉल द स्पीड ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स? VMPS. VMP. Most क्या probable. बोलते हैं? यूएमपी। क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अच्छा, अगर यूएमपी यहाँ पे आया है तो बताओ यूआरएमएस किससे बड़ा है? यूएमपी से। और यूएमपी से भी बड़ा क्या है? यू एवरेज। और सबसे छोटा क्या है? यूएमपी। तो बताओ यूएमपी के बाद कौन सा वाला आएगा? V average. V किधर आएगा? average. राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में आएगा? Right. राइट में आएगा Right. क्योंकि इधर बढ़ा रहे हैं ना। तो ये दूसरा वाला जो होगा ये किस चीज को बताएगा? यू एवरेज। और इससे भी ज्यादा जो स्पीड होगी वो किसकी होगी? वो किसकी होगी बताओ? यू आर। इसको मैं सॉल्व RMS. कर देता हूँ। ये क्या दिखा रहा है? तीसरी लाइन क्या दिखा रही है? यू आर एम एस। तो ये देखो तीनों, तो इसमें ग्राफ से पता चल रहा है ये जो स्पीड है इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है? यूएमपी। उससे थोड़े कम मॉलिक्यूल्स, ये सबसे बड़ा जो है सबसे ज्यादा हाइट का कर्व का पॉइंट है। तो यहाँ पे जो स्पीड आती है ये क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो क्या देता है? यू एवरेज। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या देता है हमारे पास? यू आर एम एस स्पीड देता है। यू आर एम एस जो होती है वो स्पीड यूएमपी और यू एवरेज और तीनों में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यू आर एम एस वाले में जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो यू एवरेज से भी कम होता है, यू एमपी से भी कम होता है। दोनों से क्या होता है? वो कम हो जाता है। तो ये हमें चीज याद रखनी है। राइट साइड में स्पीड बढ़ती है और जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर जाने पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत कम है उनके नंबर्स बहुत कम है, उनका देखो जो फ्रैक्शन है वो बहुत थोड़ा सा है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है उनका फ्रैक्शन भी क्या है? बहुत कम है। तो ये जो बीच का प्लॉट है इसमें ज्यादातर स्पीड एवरेज स्पीड्स हैं, चाहे वो यूएमपी हो या एवरेज हो या आरएमएस हो। ये एक तरीके से उनका मीन निकाला गया है। मीन निकालने के तरीके अलग अलग है। मोस्ट प्रोबेबल में हमने ज्यादा वाले को ले लिया, आरएमएस में हमने स्क्वायर्स का जो है मीन लिया फिर उसका स्क्वायर रूट किया, और एवरेज वाले में तो सिंपल जो है अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। सबको यहाँ तक समझ में आया है कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं? किसी को इसमें Yes, कोई sir. डाउट? तो ये नोट करना है तुम्हें। कहाँ से नोट करना है? से थोड़ा ऊपर. सर और थोड़ा नीचे से. अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही? अभी आ रही स्क्रीन? देखो। हाँ सर अभी आई सर. ओके। यस। स्टेट बोर्ड का टेस्ट कब से? अभी तो कोई उसके इंफॉर्मेशन नहीं आई है। नहीं सर, वो पोर्शन मालूम है क्या आपको? वैसा पूछ रहा था. स्क्रॉल डाउन करो ना. ये थ्योरी लिख रहे हैं ना कुछ बच्चे? स्क्रॉल निरंजन, करो. ये निरंजन स्पीड ये हो गया तुम्हारा थ्योरी पार्ट? सर वो इफी प्लॉट वाला 1 मिनट रह गया वो लिख रहा. हाँ,
वही मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है। तो यूनिट टेस्ट का पोर्शन अभी नहीं आया, उसका पोर्शन बताऊंगा जब आएगा, वो स्कूल से आता है, हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं। सर ओके सर। एक बार आने दो फिर देखते हैं। JEE% ऑलमोस्ट सारा ही आता है, बस प्रॉब्लम्स जो है उनका लेवल बढ़ जाता है। जे स्टेट बोर्ड्स और जेई का सिलेबस सेम है। सर स्क्रॉल अप कीजिए ना। ये थ्योरी पार्ट लिखना है क्या? ग्राफ में यूआरएमएस यू एवरेज नहीं समझा हो क्या आर्यन? देखो अभी फिर से बता देता हूँ। आंसर इधर देखो, इधर बताओ, इसमें ये बताओ तुम, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यूआरएमएस सबसे? तो स्पीड किधर बढ़ रही है आर्यन? स्पीड किधर बढ़ रही है? राइट साइड में। अब हमें पता है जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है वहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है, जैसे यहाँ देखो जो मॉलिक्यूल्स है वो 40% है, उनकी स्पीड जो 600 है, तो यही क्या हो जाएगी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ऐसे है ना। ये तो रैंडम इसमें लिया हुआ है, अगर ये 600 है तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 800 मीटर पर सेकंड ऐसे करना पड़ेगा ताकि वो उसकी रेंज में आ जाए। इसको छोड़ो, हम बताओ, हमें पता है यूआरएमएस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, फिर यू एवरेज, फिर यूएमपी। और अगर हमें पता है यूएमपी सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, क्यों? बिकॉज जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट होते हैं उनकी जो स्पीड होती है उसी को क्या बोलते हैं? यूएमपी। तो ये कर्व पे इस मैक्सिमा, ये जो मैक्सिमा है इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगी वो क्या होगी? यूएमपी। क्या होगी वो? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके सर। पड़ रही राइट साइड जाने में, ये स्पीड का कर रहे हैं, कौन सा आएगा बताओ? यू एवरेज आएगा, और यू एवरेज से ज्यादा पे कौन सा आएगा? यूआरएमएस। तो प्रैक्टिकली में ज्यादा गैप नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ठीक है? अभी समझ में आ गया रहे? तो ये यस सर। प्रैक्टिकल ग्राफ है, केवल इसको हम लोग ने क्या किया है, अंडरस्टैंड यहाँ पे देखना है हमें। सबसे छोटा जो वैल्यू है वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, लिखा है इससे ज्यादा क्लियर होगा। देखो यूएमपी सबसे लेफ्ट में आएगा, फिर यू एवरेज थोड़ा बड़ा है तो वो राइट में आएगा, और यूआरएमएस तीनों में सबसे बड़ा है तो वो सबसे बाद में आएगा। ओके, गॉट इट? यस सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा आवाज एक पूरा एक बार में नहीं हो रहा है क्या वॉइस? नहीं सर, बीच बीच में हो रहा है। बीच बीच सर बीच में बीच कट रहा है, फिर कटता है क्या? अचानक से एक साथ आ जा रहा है। फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी सही आया है क्या? हाँ सर, अभी सही है। सही है। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन दी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन दी पूरा ही लिख लो, मैक्सवेल बोर्ड्स में क्या होता है देखो। अच्छा बताओ, यू आर एम एस भी क्या है? 3 RT/m है। यू एवरेज भी क्या है?
8 बाय पाई RT बाय M। यूएमपी भी क्या है? सब टेम्परेचर के क्या है? प्रोपोर्शनल। अगर हम देखें तो सारे टेम्परेचर पे क्या है? प्रोपोर्शनल है कि नहीं है बताओ? यस सर। स्क्वायर रूट के हैं लेकिन है तो प्रोपोर्शनल। तो हम क्या देखते हैं, अगर हमारा ये टेम्परेचर T1 पे कर्व है कोई पहले से बनाया हुआ ऐसा, ये टेम्परेचर किस पे? T1 पे। अब अगर T2 टेम्परेचर पे ग्राफ बनाना है जो कि T1 से बड़ा है, तो ग्राफ जो है वो यहाँ पे क्या दिखाता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या दिखाता है यहाँ पे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यहाँ क्या दिखाता है? स्पीड। अच्छा बताओ, इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या बताएगा? पूरा एरिया क्या बताएगा? ये एरिया क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ। सही बात है कि नहीं? फ्रैक्शन इधर है और सारे फ्रैक्शंस को अगर जोड़ लिए हमने तो टोटल जो हमारे पास ये जगह है जितनी, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके। अच्छा, ये एक एनोलॉजी टाइप की है, ऐसे समझना है तुम्हें, क्योंकि फ्रैक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं, ये कोई फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, सारे फ्रैक्शन को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये ग्राफ का एरिया। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम ज्यादा होंगे? यस सर। यस सर। नहीं, मैं टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहा हूँ, क्या गैस मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ जाएंगे क्या उससे? वो तो नहीं नहीं बढ़े। सर, नहीं सर। नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। वो तो सेम रहेंगे ना, मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, स्पीड कम ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगी? स्पीड्स। क्या बढ़ेगी? स्पीड्स। स्पीड। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड्स क्या होंगी? इंक्रीज कर जाएंगी। ये फॉर्मूला से दिख रहा है। तो बताओ, जब अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो बताओ यूएमपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यूएमपी भी बढ़ेगी। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। यस सब सर, बढ़ेंगे। बढ़ेगी। हाँ, तीनों बढ़ेंगी। तो ये ग्राफ क्या होगा? जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड बहुत कम थी, उनकी स्पीड भी बढ़ेंगी, तो उनके नंबर्स क्या हो जाएंगे? कम। जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत कम थी उनके नंबर घटेंगे, और जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या थी? बहुत ज्यादा थी, उनके नंबर और भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल स्पीड बढ़ रही है ना। तो ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे ऊपर से जाएगा। ठीक है। तो इस ग्राफ में क्या देखते हो, जो ये हमारे पास मैक्सिमा है ये थोड़ा सा नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि अभी ग्राफ जो है वो कैसा हो रहा है? ब्रॉडर हो रहा है। कैसा ग्राफ है ये? ब्रॉडर ग्राफ है। अब ये फ्लैट हो रहा है, फ्लैट हो रहा है कर्व। कर्व क्या हो रहा है? फ्लैट। कर्व फ्लैटनिंग हो रही है, मतलब एक बड़ी रेंज में जो है हमारी स्पीड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की स्पीड सिर्फ ज्यादा है। अब क्या होगा? स्पीड सब में बराबर बराबर बढ़ना चाहेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कर्व फ्लैट होने लगेगा। तो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व धीरे धीरे होगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ देखो, ये जो स्पीड है ये क्या है? नई वाली यूएमपी। ये क्या है? न्यू यूएमपी है ना, यूएमपी डैश। और इसके जस्ट बगल में क्या आएगी बताओ? कौन सी वाली आएगी? एवरेज। 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 और इसके भी बाद में क्या आएगी? यूआरएमएस डैश। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कर्व किधर बढ़ता है बताओ? राइट साइड में। तो क्या लिखेंगे? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, speed of all the gas molecules increases. Speed of all the gas molecules increases. Hence, URMS, U average, and UMP also increases. अगर ये वैल्यू इंक्रीज होंगी तो किधर जाएगा ग्राफ? राइट साइड में। Hence, the curve shifted towards the right side. Towards the right side. सबको समझ में आया?
सबने नोट कर लिया ये? 1 minute. सर एक मिनट ओके सर एक नोट हो जाए तो बताना, फिर आगे कुछ सिखाता हूँ। ओके सर नीचे करिए ना। हाँ, इतना ही तो लिखा है। तो उम्मीद है लिख लिया होगा। देखो नेक्स्ट, यस यस सबने लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर T गिवन है, the molecular speeds of light gas, lighter gas is, speeds लिखा है तो लिखो R more than the speeds of, सर क्वेश्चन है क्या? नहीं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ अभी, एक नया पॉइंट लिखा रहा हूँ। पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हैवियर गैस, देखो URMS क्या होता है बोलो? 3RT/m। 3 RT/m. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो URMS क्या होगा? 1/√m के प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली। मींस इफ वी इंक्रीज मोलर मास देन URMS विल डिक्रीज, है ना? URMS विल डिक्रीज। मतलब अगर हमारे पास ग्राफ बनाने हो, ये थोड़ा सा इसको शार्प बना देता हूं ऐसा, तो बताओ इधर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर है स्पीड, ये है मोलर मास m1, ये है मोलर मास m2, टेम्परेचर सबके लिए दिया है T। सो m1 एंड m2 में क्या रिलेशन होगा बताओ?
M1 is greater than M2. M2 is heavier. देखो बच्चे क्या लिखा है, जो हैवी होगा उसकी स्पीड्स कम होंगी। किसकी स्पीड्स ज्यादा हैं, कोई भी चेक कर लो। M1 heavier होगा। M1 की speed M1 heavier. greater than M2. M2 की स्पीड ज्यादा है या किसकी स्पीड ज्यादा है? ग्राफ पे देख के बताओ। UMP देख लो। M2 से ज्यादा है। M2 की ज्यादा है तो फिर कौन सा लाइट होगा? यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, जिसका मोलर मास कम होगा वो M2। लाइट। हाँ, तो M1 इज ग्रेटर देन क्या आएगा? M2। इसको नोट करें, ये जो पॉइंट लिखा है मैंने। सर हाँ, सर वो लाइटर गैस के बाद क्या लिखा है? लाइटर गैस के बाद क्या लिखा है? R, लाइटर गैस R। ठीक है सर। स्ट्रेंथ सो मच। हाँ, नए बच्चे भी आए हैं। सबने लिख लिया? एनी रिमेनिंग? नो सर। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा RMS होगा, कौन सा क्या होगा। हाँ, ऊपर लेके जाओ ना थोड़ा। कौन सा वाला? सर ग्राफ। हाँ सर, बस। ग्राफ। सर इसके बाद नया स्टार्ट नहीं किया कुछ? क्या चीज? हेलो, इसके बाद नया स्टार्ट नहीं किया ना कुछ? नहीं नहीं, ये मैं नोट करने का टाइम दे रहा हूँ। सबका नोट हो गया तो मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। यस सर। सर वो आपने टी क्या लिखा है? अच्छा, बता रहा हूँ। कौन सा वाला टी? ये टी, हाँ सर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया है। कांस्टेंट टेम्परेचर टी। दोनों ही गैसों के लिए टेम्परेचर सेम ले लिया है, कांस्टेंट। ओके। डन सर। तो देखो, अब तुमने ये चीजें पढ़ ली हैं। तो कई बार क्वेश्चन क्या है, वो इस तरीके से पूछते हैं। जैसे कि मैं तुमको एक क्वेश्चन बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन पता नहीं मैंने कराए हैं कि नहीं। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ CH4 at
27 degree centigrade is U. Find the most probable speed of hydrogen gas at 327 degree centigrade at in terms of U. सर ऊपर तो सेकेंड लाइन में 27 डिग्री है, वो भी डिग्री सेल्सियस है ना? हाँ, अच्छा सी लिखा नहीं मैंने, सॉरी, सी लिखना जरूरी है। ओके, सी नहीं लिखोगे तो अधूरा रहेगा। क्या चीज बता रहे हो हेमांश? हेमांश क्या बता रहे हो? ब्लॉक्स आ रहे हैं क्या हेमांश? नो सर, क्लियर है स्क्रीन। अच्छा अच्छा, कुछ पूछ रहा था उसने, इसलिए मैंने पूछा। आंसर बताओ इन टर्म्स ऑफ यू। सर टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर जो है दिया हुआ है अलग अलग, एक जगह 27 दिया हुआ है, एक जगह 327 दिया हुआ है। ओके। दोनों टेम्परेचर तुमको देखने हैं। देखो, पहला जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, वहां पे जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो u है, और हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड करनी है। उसके लिए हमने जो प्रेशर दिया है वो कितना है, सॉरी टेम्परेचर जो दिया है 327 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। दोनों जगह ही डिफरेंस है, सिर्फ u के टर्म्स में आंसर देना, ये एक चीज कॉमन है। आंसर डाला आपको। ओके, u/2। सबका u/2 आया? यस सर। देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहले हम लोग मान लेंगे गैस 1 CH4 है, तो बताओ गैस 1 के लिए M1 कितना हो जाएगा 16, T1 कितना हो जाएगा 300। 300 केल्विन में, है ना, ये याद रखना, केल्विन करना है। और URMS 1 का कितना हो जाएगा U, ठीक है। तो URMS का इसका फॉर्मूला ही लिख लो यहाँ पे, तो उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय 16, इक्वेशन नंबर 1। और ये वैल्यू कितनी दी है हमको, U दी है। गैस 2 क्या है, बोलो गैस 2 क्या है? न्यू MP। H2 है, हाँ। तो उसका मोलर मास कितना होगा M2 का? 2। टेम्परेचर कितना होगा? 600।
600 केल्विन होगा। और यूएमपी निकालना है 2 का। क्या फॉर्मूला होता है यूएमपी 2 का? सर तो फिर यू बाय टू नहीं आएगा, मैंने यू आर एम एच दिया था। हाँ, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया था। अंडर रूट 2RT by M naught। 2RT बाय है ना। और वैल्यू पुट करो 2R 600 और मोलर मास कितना हो गया 2। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हमको कंपेयर करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, URMS 1 अपॉन, सबसे आसान होता है ये तरीका, UMPF 2। सर हमने CH4 के लिए URMS क्यों लिया? मैंने दिया था ना URMS, देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड अलग अलग दी थी। ओके सर। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, कितना आएगा? तो 3R इंटू 300 डिवाइडेड बाई 16 और नीचे कितना आएगा 2R इंटू 600 डिवाइडेड बाई 2। R से R कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 8 कैंसिल हो गया, 300 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 अपॉन 3 इंटू 3 ऊपर रहेगा, नीचे कितना आएगा 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको कैसे कट किया मैंने? ये तुमको अगर नहीं समझ में आता तो पूरा ऐसे लिखो, 3 इंटू 300, 2 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 16 इंटू 2 इंटू 600। तो 3 इंटू 300 इंटू 2 हुआ, और यहाँ पे हुआ 16 इंटू 2 इंटू 600। तो यहाँ से कट करो, ठीक है। 3/32 ही बचेगा तुम्हारा, ये 9 हो जाएगा और ये 32। सर 3/32 बचा ना? ये वाला 3 भी कट किया ना हमने, हाँ। 3/32, वेरी गुड। कितना बचा 3/32। तो URMS 1 अपॉन UMP 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/32। URMS 1 की वैल्यू कितनी थी U, तो UMP 2 की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 32/3 इंटू U। कितने लोगों ने ये आंसर पाया था? मेरा भी यही था, U/2 नहीं आया। यही आंसर आया था, U/2 नहीं आया। ओके, ऊपर देखना है किसी को? जल्दी से नोट करें। जैसे जैसे होता जाए बताओ, नीचे कर दूंगा।
देखो ये क्वेश्चन कर लेना है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग रियल गैस स्टार्ट करेंगे। सर कौन सा क्वेश्चन? ये जो हमने लिखा है इसको नोट कर रहे हैं ना कुछ लोग? हाँ। नोट हो गया है तो बताओ, एक होमवर्क में दे देता हूँ सवाल। डन सर। ओके, किसी का बचा है? अनुष्का, पूरा नोट हो गया? यस सर, डन। देखो देखो, पहली बात तो रियल गैस स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। हमने पढ़ा है आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस वो होती है जो केटीजी को फॉलो करती है। रियल गैस क्या होती है? रियल गैस आर दी गैसेस which do not follow KTG completely. The two main deviations, नया चैप्टर नहीं, the two main, सर ये नोट करना है। हाँ नोट करना है, from the two main deviations from ideal gas are, पहला क्या है? The force of interactions between molecules are not zero in real gas. दूसरी चीज क्या है? The volume of the container. हाँ, the volume of the gas molecules is not zero. Gas molecules is not zero for real gas. भाई एक्चुअल में यही तो है, वहां पे तो मान लिया था, एक्चुअल में तो कुछ तो वॉल्यूम होगा ही। सर वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माना था ना? नहीं, कंटेनर का तो वॉल्यूम होता है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होगा ना? हाँ, तो वही सेम चीज हो गई, क्योंकि जब वॉल्यूम उसका जीरो नहीं है, इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो उनका लेस देन कंटेनर होगा। तो ये सिखाऊंगा आगे, पहले लिख लो इसको, ये सही है, जो लिखा है वो गलत नहीं है। सर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस मतलब पोटेंशियल एनर्जी ना? हाँ, जिनका डन नोट, सर। हाँ ठीक है, जिनका नोट हो गया वो लीव कर सकते हैं, नोट्स में शेयर करूंगा, ठीक है? बाय सर। सर लेक्चर है और लेक्चर है सर 2 है। ओके, चलो सबने नोट किया है? हाँ सर। यस सर। यस सर। सर होमवर्क क्वेश्चन देने वाले थे आप। ये लिखा दिया होमवर्क क्वेश्चन, वही है, अपनी जो बुक है उसके पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। थोड़ा टफ हो जाएगा एक्चुअली, वो फिर बोर्ड्स के लेवल का रहेगा, नहीं फायदा नहीं है बोर्ड्स के लिए। अभी जुलाई बैच ने पढ़ा नहीं एक्चुअली, है ना, इसलिए नहीं दे रहा हूँ। जुलाई बैच ने नहीं पढ़ा है, जो पीछे क्वेश्चन दिए हैं स्टेट बोर्ड के पीछे वो सॉल्व करो। अभी क्लास है ना? यस सर, इस पे अभी मैं मैम को बना देता हूँ होस्ट। पार्ट टेस्ट बहुत टफ था, पार्ट टेस्ट बहुत टफ था सर टफ थे। यस सर, केमिस्ट्री सेक्शन